राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरूर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। नमस्कार, आज मैं हूँ नाका हिंडोला क्षेत्र में। ये लखनऊ की कहा जाए तो पूरे यूपी का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है ये। यहाँ पूरे यूपी से लोग आते हैं। इसमें चाहे मोबाइल के लोग हों, ग्राहक हों, चाहे टीवी रेडियो के ग्राहक हों। तो आज मैं मोबाइल मार्केट में हूँ, नाका हिंडोला के मोबाइल मार्केट में। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको क्या दिक्कतें होती हैं इस इलाके में, ये जो दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल गुलाटी है और मैं युवा अध्यक्ष हूँ इस बाज़ार का। कमल जी, आप यहाँ कब से हैं और इस समय आपको क्या प्रॉब्लम महसूस हो रही है आप लोग को? मैं यहाँ करीबन 30 सालों से हूँ और सबसे बड़ी यहाँ भी प्रॉब्लम जो है वो है पार्किंग की, जो कि व्यवस्थित नहीं हो पा रही। दूसरी बात, जो अनारगल या ठेले लग जाते हैं सड़कों के ऊपर, मार्केट की शुरुआत में ही आप देख रहे होंगे ठेले लग जाते हैं, तो उससे जाम बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जगह निकलने की नहीं होती है, इस वजह से जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। सबसे ये प्रॉब्लम है। बाकी टॉयलेट की भी यहाँ समस्या है। उसके अलावा ये है कि चोरी को लेके गाड़ी चोरी की भी समस्या बहुत है यहाँ पे। गाड़ी चोरी की बहुत समस्या है। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पे कुल मिला के पानी की भी समस्या थोड़ी है, पीने के पानी की भी समस्या है। छोटी मोटी समस्याएं हैं, पर ये कोरोना काल में दुकानें जब बंद थीं, उस वक्त आपके नाका हिंडोला के जो आप लोग का यूनियन है, व्यापार संघ है, उसने क्या सपोर्ट किया और गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया? सरकार की ओर से आपको कितनी सपोर्टिंग मिली? कोरोना काल में सरकार की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिली है। व्यापारी अपने घर पे बैठा हुआ था, सारे हाथ पैर कटे हुए थे, काम धंधे को लेके कुछ था नहीं। जो 1-1.5-2 महीने जो है कोई व्यापार ना होने के कारण भाई व्यापारी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बाज़ार पे उसकी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सब दिक्कतें कोरोना काल में हुई है। बाकी कोई सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला कि व्यापारी को कोई सपोर्ट मिला हो, व्यापारी कोई किसी चीज़ में भी टैक्स में छूट मिली हो, या फिर किसी भी बिजली के बिल में कोई छूट मिली हो, बिजली के बिल माफ़ कर दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जो आ रहा है टैक्सेस वो आ रहे हैं, जैसे जो है सब वैसे ही चल रहा है। उसमें कोई व्यापारी को कोई राहत नहीं मिली। देखिए, आपने सुना कि यहाँ के व्यापारियों का साफ कहना है कि कोई बिजली टैक्स में और बिजली में और टैक्स में किसी तरह की कोई छूट नहीं हुई। आप खुद देख सकते हैं स्थिति यहाँ पे क्या है। बहुत सकरी गलियाँ हैं और इस गलियों के बीच पार्किंग की स्थिति है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमपी है। कोई डेवलपमेंट नहीं है और ज़्यादा इसमें बदतर हालत हुई है। जैसे कि पार्किंग हो गई, कहा भी गया कई बार, हम लोगों ने गुजारिश भी की कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था की जाए या गार्ड रखे जाएँ कि भाई यहाँ पे गाड़ियाँ भी अब चोरी होने लगी। 2-3 दिन से फिर गाड़ियाँ चोरी होने लगी। पहले बीच में बंद हो गई थी चोरी होना। गार्ड भी रखने के लिए कहेगा, फिर गार्ड की आई गई बात हो जाती है, इधर आई इधर सुन के ख़त्म। फिर टॉयलेट की समस्या, टॉयलेट की एक टॉयलेट बना हुआ, उसमें बाहर के भी आ रहे हैं, मार्केट वाले भी जा रहे हैं। सफाई होने का नाम नहीं, कोई सफाई का कोई मतलब नहीं। मतलब कि तर से बदतर हो जा रही है यहाँ पे। कोई सुनवाई किसी की कुछ नहीं। व्यापार संघ का मसला ये है ना कि एक व्यापार संघ हो तो आप समझ में भी आता है। टुकड़ों में व्यापार संघ है, एक टुकड़े ये बने, एक तो मतलब कि कुल मिला के 3-4 अगर व्यापार मंडल बने होंगे तो उस जगह की हालत आप भी समझ सकते हो कैसी होगी। फिर वो सोचेंगे उनसे कहो, वो कहेंगे वो उनसे कहो। तो एक चीज़ की अगर एक व्यापार मंडल या एक अध्यक्ष या विधायक बनाता है तो कम से कम उसको एक आदमी पर्टिकुलर पता तो चले कि हाँ इनसे ही शिकायत करने वाली है या उससे शिकायत पूरी होगी। वह हमको मालूम है कि इससे कहने तो कोई मतलब ही नहीं होगा, दूसरे जाके बात कर लो तो फ़ायदा क्या उससे। और फिर पानी की समस्या, पानी पीने का एक टंकी लगी है पूरी मंडी, वहाँ से उधर तक इधर तक की सारी मार्केट पानी उसी से पीती है। उसमें सफाई होती नहीं कभी है। हाँ वही देख लीजिए, वही सारा पैसा दो ही खा जाते हैं। जो पैसे आते हैं कुछ नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। बाकी आपको अभी आप ये देख के जा रहे हैं, दूसरे दिन हम मेरे ख्याल से 2-4 दिन के बाद और आएंगे तो और इससे बुरी हालत देखेंगे, सुधरी हुई नहीं देखेंगे। कोरोना काल में क्या स्थिति थी यहाँ के दुकानदारों की? कोरोना काल में तो आदमी के यहाँ वैसे भी बैकबोन तो जमीन खराब हो चुकी है। सरकार की तरफ से कुछ आप लोग को सोच? कुछ भी नहीं, कुछ भी। वो अपने हिसाब से चला है। वो भी जो बंद हुई दुकानें बंद हुई, मार्केट बंद हुई कोरोना काल में, समस्याएं बहुत बढ़ी, पर उसको संघर्ष करना तो है ही। अब गाना तो करनी है, छोड़ के भागना तो है नहीं। तो यही है कि इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो पैसे आते हैं वो सभासद के कोटे में जाते हैं और सभासद क्या करते हैं वो सामने दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी है दुकानदारों को। अब चलते हैं और भी दुकानदारों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रॉकी जी, क्या समस्याएं हैं और कई शिकायतें मिल रही हैं कि सभासद के द्वारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है,
तो हमारी मार्केट में व्यापार मंडल की तरफ से हमें कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्या हमारे सभासद की तरफ से, जो लाल कुएं के हमारे पम्मी जी, वो एक बार भी यहाँ पे झांकने नहीं आए कि कुछ बोला हो लाइट की दिक्कत है, यहाँ पे लाइट टूट गई हो, वो नहीं जल रही, यहाँ टंकी का पानी नहीं आ रहा है, किसी चीज़ को एक बार झांकने नहीं आते कि चले आएँ। पानी के लिए बीच में यहाँ पे मीटिंग हुई थी, वो लोग आए थे कि पानी के लिए बोला गया, उन्होंने अपने बंदे भी बुलाए, केवल दिखाने के लिए बुला के चले गए कि यहाँ पानी ठीक होगा। उसके बाद से साल भर बीत गया, उनको कोई नज़र नहीं आया। बिल्कुल आप टंकी की हालत खूब जाकर देख सकते हो, सूखी पड़ी है, आगे गड्ढा खुदा पड़ा, कोई वो नहीं है। फ़ोन कर दो तो हाँ ठीक है हो जाएगा, कभी उठेगा नहीं, भैया आपने रॉन्ग नंबर में लाया तो ये वो। तो यही बात आप हमारे सभासद ले लीजिए मोती नगर के राजू अंकल की, इतने चीप एंड बेस्ट है, सबसे बढ़िया। अगर आप उनसे, उनका इलाका नहीं भी होगा, अगर ये उनका वार्ड नहीं है, उनको आप ये समस्या बोल दो तो वो अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, दूसरे इलाके के सभासद यहाँ आके कार्य कर रहे हैं। खुद दुकानदारों का कहना है, व्यापारियों का कहना है, और यहाँ के जो सभासद हैं वो नदारत हैं। तो ये हालात हैं इस एरिया के। भले जेंट्स हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, लेडीज़ आ रही, जेंट्स आ रहा, कुछ बोल के आ रहा, उनको कोई लेना देना नहीं। कि होता है कि आदमी के अंदर शर्म होती है कि चलो बंदा 2-4 बार आया झाँक के चला जाओ, लेकिन उनको उनसे कोई चीज़ मतलब नहीं, लेना देना नहीं। पानी आ रहा नहीं आ रहा, चलिए हम लोग तो दुकानदार चले जाते हैं, ये सब लोग यहीं पर रहते हैं, मोहल्ले के लोग भी। इन लोगों ने कहना छोड़ दिया, टंकी लगी तो अपनी मार्केट की तरफ से लगी, ये देखिए टंकी लगी हम लोग के व्यापार मंडल की तरफ से लगी है, सभासद से इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब व्यापार मंडल काम कर रहा है, सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा इन्हें नहीं मिला, कोई सहूलियत नहीं मिली है। अगर कहा भी जाए कि जैसा कि योगी जी ने कहा था कि कोरोना काल में कुछ बिजली माफ़ की जाएगी, बिल माफ़ किया जाएगा, ऐसा कुछ ही इनके संग नहीं हुआ। मोदी जी बोले कोई नहीं, केवल कहने की बातें, टीवी के ऊपर दिखावा है कहने के लिए, पीछे कुछ भी नहीं हो रहा, भले योगी जी हो मोदी जी हो, ये केवल दिखावा चल रहा है उन लोग को, और कुछ भी नहीं है। किसी की समस्या हल हुई है तो आप किसी से पूछ लो जाकर। आराम में केवल मंत्री है, आम जनता एकदम भटक रही है। बिल्कुल आपको क्या बताऊँ, समझ नहीं, बिल्कुल घर बेदर मरा चल रहा है, बिल्कुल आप ये समझ लो, बिल्कुल कोई अंदर से एकदम मरा हुआ है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। मैं नाका के रिपेयरिंग शॉप पर हूँ, यहाँ ये रिपेयरिंग करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं। हमारा नाम सत्येंद्र पाल सिंह है। समस्या यही है कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और कई लेडीज़ काम करती हैं दुकानों पे, कोई यहाँ लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, कोई शौचालय नहीं है। मतलब सीधे कहा जाए तो यहाँ लेडीज़ टॉयलेट नहीं है और सरकार के द्वारा बना भी नहीं है। कोई सरकार द्वारा नहीं बना हुआ है, लेडीज़ टॉयलेट कोई नहीं है, और जिसको जाना होता है गुरुद्वारे जाता है। अभी देख ली, इनका साफ तौर पे कहना है, ये सिख समुदाय से आते हैं, इनका कहना है कि जब भी ऐसा टॉयलेट यूज करना होता है तो बगल में गुरुद्वारा है, वहाँ लोग जाते हैं। हम नाका हिंडोला के गुरुद्वारे में हैं। यही गुरुद्वारा है जो कि इस इलाके के लोगों के लिए बहुत सहूलियत देता है। यहाँ पर इस इलाके के लोग टॉयलेट से लेकर पानी तक का प्रयोग यहीं आके करते हैं, और इस वक्त यहाँ पर वैक्सीन भी लग रही है कोविड की। तो आइए अंदर चलते हैं। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह मीत, प्रवक्ता लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वावधान में ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला में ये वैक्सीनेशन सेंटर 14 जून से हम लोगों ने आरंभ किया था। 14 जून से लेके आज तक ये लगातार चल रहा है, और हम लोगों को बताते हुए भी ये खुशी है कि प्राइवेट सेंटरों में शायद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है। आज 75-80 दिन के करीब हो रहे हैं, और हम लोग 46,000 के ऊपर वैक्सीन लोगों को लगा चुके हैं। हमारे यहाँ कोविशील्ड अक्सर आती है, कोवैक्सीन कभी कभी आती है, और कोविशील्ड के दोनों डोज, पहला और दूसरा, 18 से 45 और 45 के ऊपर दोनों आयु वर्गों में लगातार लगाया जा रहा है। और हम लोग ये वैक्सीन जब लगाते हैं तो चाय और पानी का लंगर तो हमारा चलता ही रहता है, साथ साथ दोपहर के समय जब 1 से 2 हमारे यहाँ लंच होता है, तो आने वाले जितने भी लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं उन सबको भी हम लोग लंगर की सेवा भी करते हैं। सरकार की तरफ से हमको वैक्सीन और मेडिकल टीम उपलब्ध कराई जाती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर प्रबंधकगण और हमारे स्टाफ के लोग, वो लगातार तकरीबन 7-8 प्रबंधकगण और 7-8 आदमी स्टाफ के लगते हैं सारा प्रबंध करने में। हम यहाँ पर बिजली, पानी, लंगर, चाय सबका प्रबंध करते हैं। सरकार हमको मेडिकल टीम और वैक्सीन देती है। आपने देखा कि किस तरह ये स्वयं सेवी संस्था है, ये काम करती है। ये नाका हिंडोला का ही क्षेत्र है जहाँ पे आज हम हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात अगर बात किया यहाँ, तो कोई धर्म, कोई जाति का भेदभाव नहीं है। अगर यहाँ आप देखें तो जितने भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उसमें 10% ही सिख समुदाय से होंगे, बाकी दूसरे कास्ट के हैं। नाका हिंडोला के ही मार्केट में हूँ, और
मार्केट में इस दुकान में हूँ और ये जो व्यापारी हैं ये यहाँ के जो व्यापारी का संघ है, जो इनकी एक सोसाइटी है, उसके मेंबर भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश अग्रवाल। हम यहाँ नाका परिक्षेत्र लखनऊ व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। यहाँ व्यापारी की समस्या सबसे बड़ी पार्किंग और टॉयलेट की व्यवस्था को लेकर के है। कई सालों से सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ टॉयलेट और पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा मार्केट है। लगभग 5000 व्यापारी रोज़ बाहर से आता है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था पार्किंग और टॉयलेट की यहाँ पे गवर्नमेंट ने आज तक हमारी नहीं कराई है। आप लोगों ने यहाँ मेयर से कभी बात की? मेयर साहब से कई बार बात हुई है, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा भी बात हुई। हमारे अध्यक्ष पवन मनोचा जी ने भी कई बार मांग रखी, लेकिन उसका कोई समाधान आज तक हो नहीं पाया है। और बाकी क्या समस्याएं आती हैं? बाकी यहाँ कोई विशेष समस्या नहीं, केवल पार्किंग और टॉयलेट की ही समस्या है। बाकी बिजली में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर लाइट की व्यवस्था पूरी चल रही है। बाकी और कोई दिक्कत यहाँ पे विशेष ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपराध से जुड़ा हुआ कोई मामला हो या कुछ और? नहीं, पैसा अपराध का 4 स्टेशन जो कि पास है, थोड़ी सतर्कता हम लोग बरतनी पड़ती है और ऐसा बहुत ज़्यादा क्राइम की दिक्कत हम लोगों को यहाँ पे नहीं है। जैसा कि आपने देखा, मैं इस वक्त नाका हिंडोला से बाहर हूँ, नाका मार्केट से बाहर निकला हुआ हूँ और आपने देखा कि यहाँ के व्यापारियों को जो समस्याएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो मूलभूत समस्या, मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं वही उनकी समस्या है। उनकी पानी, टॉयलेट और पार्किंग, ये 3 समस्याएं उनकी सबसे बड़ी हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे चोरियां होती हैं तो उसके लिए वो थाने जाते हैं और थाने में उनका निवारण हो जाता है। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं वो हैं पार्किंग की, टॉयलेट की, पानी की। ये समस्या सबसे बड़ी है और आपने देखा किस तरह से मार्केट है, कितना लखनऊ का जाना माना मार्केट है ये। और इस जगह पे अगर शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इंतजाम नहीं किए जाते हैं तो बहुत दुख होता है। नमस्कार, कल फिर दूसरे मुद्दे पर मुलाकात होगी।